फखर जमान की सेंचुरी 51 बॉलों के ऊपर 103 रन, हारिस रऊफ का लास्ट ओवर और लास्ट के अंदर आके शाहीन शाह अफरीदी कप्तान का बॉलिंग करवाना, दूसरी तरफ से रायली रूसो का परफॉर्मेंस करके दिखाना, 29 बॉलों के ऊपर 62 रन की इनिंग खेलना और नीचे से इब्रार अहमद का खेलना, अनबिलीवेबल मैच है। इस तरह का मैचेस हो तो पैसे आपके पूरे हो जाते हैं मैच को देखने के। सुने अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही थी। पिछले मैचेस रेगुलर हारती हुई आ रही थी और ये मैचेस जीतना लाहौर कलंदर के लिए मोस्टली इंपोर्टेंट मैच था। तो लाहौर कलंदर की बैटिंग सबको पता था लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। इस वक्त लड़खड़ाती होते हुए जो मेन बैट्समैन था, जो कि इंपोर्टेंट बैट्समैन था, नॉकआउट के लिए प्लेयर था, जिसे हम कह सकते थे एक ऐसा प्लेयर जो कि वन मैन आर्मी हो सकता है, वो फखर जमान था। और फखर जमान ने आज वो रोल प्ले करते हुए नजर आए। फखर जमान 51 बॉलों के ऊपर 103 रन की अनबिलीवेबल और इनिंग खेली है। फखर जमान ने गेम को पूरा चेंज करके रख दिया, क्योंकि लाहौर कलंदर का कोई और ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि आज भी खड़ा हो पाया। कोई और ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने 50 रन भी स्कोर किया। फखर जमान ने जब ये 103 रन की बारी खेली, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छी बात रही है और जो बात रिकॉर्ड कायम किया फखर जमान ने इस सेंचुरी के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज ने 97 रन के ऊपर PSL के अंदर 97 रन के ऊपर आगे बढ़ के शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, जो कि फखर जमान ने आज कोशिश की और छक्का जिसके ऊपर लगाया भी सामने की तरफ। फखर जमान 97 के ऊपर थे, किसी के अंदर भी इतना जिगरा नहीं था कि आगे बढ़ के छक्का लगा सके। फखर जमान ने छक्का लगाया और बताया कि 97 रन के ऊपर भी आप फील्डलेस क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि किसी भी बड़े प्लेयर की निशानी है, जो कि आज अपनी टीम के लिए स्कोर बनाते हुए नजर आई। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि विकेट के ऊपर टिक पाया। सिर्फ और सिर्फ एक 34 रन की इनिंग नजर आई। कलंदर के बैटर्स बिल्कुल फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था कि जो फॉर्म के अंदर कुछ अपनी टीम के लिए कर पाए। और स्पेशली तो मैं यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हैसियत कप्तान ये जानते हुए कि लास्ट मैच के अंदर उसामा मीर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 23-24 रन की इनिंग खेली सिर्फ और सिर्फ 7-8 बॉलों के ऊपर, तो फिर आप अपने आप को ऊपर क्यों भेजते हैं, क्यों अपने आप को मूव करते हैं ऊपर वाले नंबर के ऊपर, जब एक ऐसा पावर हिटर जो फॉर्म के अंदर आप उसे भेजे। उसामा मीर को 9 बॉलें आज भी खेली थी, 8 रन, वो फ्लॉप होती हुई लाहौर कलंदर नजर आई बैटिंग के अंदर। फखर जमान के आउट होने के बाद 197 रन की बात करें तो एक इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं लगा दिया था 197 रन, क्योंकि जहां 220-230 लग रहा था वहां 197 बना। उसके जवाब के अंदर भी कोयटा ग्लैडिएटर अपनी गलतियां करता हुआ आया, गलतियों के बिना के ऊपर हरा मैच जीत चुका था कोयटा ग्लैडिएटर। रायली रूसो ने और ऊपर से शामिल हुसैन ने मैच तो निकाल दिया था। शामिल हुसैन यंगस्टर ने 31 बॉलों के ऊपर 53 रन की एक ऐसी नो खेली जो कि पॉसिबल नहीं था प्रेशर इनिंग की। ऊपर से आके नो खेलना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था, जो कि शामिल हुसैन की जितनी तारीफ करे उतनी कम। प्रेशर गेम के अंदर वो भी चेस करते हुए 31 बॉलों के ऊपर 53 रन करना और पावर प्ले को एक मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करना, पावर प्ले का फायदा उठाना ऐसे स्कोर के अंदर, ये बहुत कम होता है, जो कि यंगस्टर की तरफ से नजर आया। 31 बॉलों के ऊपर 53, साउथ शकील ने 16 रन की नहीं खेली। उसके बाद रायली रूसो ने अपना काम पूरा करके दिखाया, जो जिनकी वजह से उन्हें लाया जाता है। 29 बॉलों के ऊपर 62 रन की रायली रूसो ने 5 छक्के 5 चौकों की मदद से अनबिलीवेबल इनिंग खेल के दिखाई और अपनी टीम के लिए एक मैच को पूरा सेटअप बना दिया था। लेकिन वही मसला कोयटा ग्लैडिएटर का मिडिल ऑर्डर का मसला, आज जब 30 बॉलों के ऊपर 49 रन चाहिए थे तो ये मिडिल ऑर्डर इसको भी चेज नहीं कर पाया। और जब आप चेस करने जा रहे हो 197 198 रन का, तो फिर ये 30 बॉलों के ऊपर 49 रन कुछ भी नहीं है। आपके लिए 10 का रिक्वायर्ड रेट और आखिरी 5 ओवर के अंदर जब आपके हाथ में विकेटें हो तो ये कुछ भी नहीं है। आज के मैच के अंदर 30 बॉलों के ऊपर 70 रन भी पॉसिबल है, लेकिन हसन नवाज की बात करें तो 0 रन के ऊपर आउट होते हैं, पहली बॉल के ऊपर आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद ख्वाजा नाफे की बात करें तो 11 बॉलों के ऊपर 12 रन। जब टीम को आपकी बड़ी जरूरत थी, टीम को आपके एक ऐसी बैटिंग की जरूरत थी कि आप बैटिंग करें 11 बॉलों के ऊपर 25 रन 22 रन 23 रन, क्योंकि आपका 5वां 6वां नंबर है। लेकिन ख्वाजा नाफे अगेन फ्लॉप हुए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट फ्लॉप होते हुए ख्वाजा नाफे नजर आ रहे हैं। ख्वाजा नाफे को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, लेकिन इतने मौके देने के बाद आपको ओपनर भेजा, आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर भेजा, आपको 5वें 6वें के ऊपर भेजा। टीम ने इतनी बड़ी 8 से 9 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की है इसी वजह से की थी, आपको एज ए यंगस्टर कि आप बड़े निकलते हुए आ रहे थे, लेकिन आपने उसका कोई भी फायदा नहीं उठाया। 9 मैचेस हो चुके हैं, आपको फ्लॉप होते हुए जा रही हैं। ख्वाजा नाफे को समझना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका तो अभी एरा, आपका बात करें पाकिस्तान टीम के मुतालिक आना आपको चांस दिया गया तो आपने
अभी तक कोई भी फायदा नहीं उठाया, आपने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बिना के ऊपर आपको पाकिस्तान टीम के अंदर डाल दिया जाए। अब आपको जब यहाँ से निकाला जाएगा तो पिछले 2 से 3 साल तक आपको टीम के अंदर नहीं रखा जाएगा। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई थी, लेकिन ये समझना पड़ेगा 11 बॉलों के ऊपर 12 रन किए तो यहाँ से फ्लॉप हुए। और जो बात करें हम न्यूजीलैंड के यंगस्टर आए थे, जैकोब्स की बात करें, हैम्पटन की बात करें, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया। ये 4 बैट्समैन, हसन नवाज की बात कर ले, हम ख्वाजा नाफे की बात कर ले, जैकोब्स की बात कर ले और हैम्पटन की बात कर ले, इन चारों प्लेयर की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच हारी। 30 बॉलों के ऊपर 49 रन नहीं बना पाई। एक इंपॉर्टेंट मैच जिताया हुआ मैच, एक बड़ी पोजीशन के अंदर हाथ में मैच था कोयटा ग्लैडिएटर के, जो कि रायली रूसो ने प्रोवाइड कर दिया था। और ऐसी सिचुएशन के अंदर लाना इतने, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस होता है, जो कि फायदा नहीं उठाया। लास्ट के अंदर हमने देखा कि इब्रार अहमद जो कि बॉलर है, ऐसे टाइमिंग से शॉट लगा रहा है, ऑफ की तरफ हारिस रऊफ को खेल रहा है, पीछे गैप की तरफ खेल रहा है। तो ये चीजें जानते हुए इब्रार अहमद जैसा प्लेयर जब 14 बॉलों के ऊपर 24 रन, जिसके अंदर 4 से 5 चौके लगा सकता है हारिस रऊफ को, शहीन शाह अफरीदी को, तो फिर ये ऊपर वाले मिडिल ऑर्डर प्लेयर क्या कर रहा था। लेकिन आज अनबिलीवेबल मैच नजर आया, एक बड़ा खूबसूरत तरीन मैच नजर आया। 188 रन बनाए 197 के, मैच तो बड़ा अच्छा नजर आया। लास्ट ओवर के अंदर 19 रन चाहिए थे, पहली 2-3 बॉलों के ऊपर लगा कि मैच एंड तक जाएगा, लेकिन हारिस रऊफ ने कमबैक किया। हारिस रऊफ ने यॉर्कर लेंथ बॉलिंग की और हारिस रऊफ ने अपने आखिरी ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करें हम तो 10 रन खाए सिर्फ अपने आखिरी ओवर के अंदर, जो कि अपनी टीम को सेव किया। हमें ये तो लग रहा था कि अगर 15 से 14 रन हुए तो पॉसिबल है कि हारिस रऊफ खा सकता है, लेकिन वहां कोई एक ऐसा सेट बैट्समैन मौजूद नहीं था जो कि हारिस रऊफ को हैंडी लगाता, हारिस रऊफ को स्कोर लगाता। लेकिन जो भी है, हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी ने आखिरी जो 2 से 3 ओवर्स के बड़े लेवल के ओवर किए और अपनी टीम को जो जरूरत थी वो प्रोवाइड की। और लाहौर के अंदर रेगुलरली 2 से मैचेस हुए थे, दोनों मैचेस जीत चुकी है। लाहौर के अंदर के ये रास्ता बड़ा ईजी होता जा रहा है, अब सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए 2 मैचेस बाकी रह चुके हैं। तो ये मैच बड़ा जबरदस्त आया और कोयटा ग्लैडिएटर तकरीबन अगर हम बात करें पॉइंट टेबल के लिहाज से तो फिर बाहर हो चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक